एक्सरसाइज 1.2 सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है हमें उसमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सा नल सेट है। लेकिन पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि नल सेट किसको बोलते हैं। नल सेट का मतलब होता है फाइल, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें हमें कोई भी एलिमेंट ना मिले। सेट कंटेन नो एलिमेंट, जिस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? नल सेट। तो अब हमें ये चेक करना है कि इसमें कौन कौन से नल सेट है। पहले पार्ट में क्या है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या पूछा गया है कि ऑड नेचुरल नंबर। अब ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? ऑड नेचुरल नंबर होंगे 1, 3, 5। अब इसने बोला वो ऑड नेचुरल नंबर यानी कि जो 2 से डिवाइड नहीं होते, हम उन्हीं को बोलते हैं डिविजन बाय 2, जो किससे डिवाइड हो जाए? 2 से। तो ये तो दोनों ही बातें इसने बोल दी कि ऑड नंबर भी बोला और इसने बोला कि ऑड नंबर में से, यानी कि ये जितने भी ऑड नंबर हैं इनमें से हमें वो नंबर्स बताने हैं जो क्या है? 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हमें क्या देगा? नो एलिमेंट, एक भी एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? ये नल सेट है। सेकंड पार्ट में क्या है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? प्राइम नंबर तो वो होते हैं जो 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं। जैसे कि मैं अगर लिखूं प्राइम नंबर में क्या आएंगे? 2, 3, 5, 7 चलते रहेंगे। स्टूडेंट प्राइम नंबर्स में जो 2 होता है ना, 2 इकलौता ऐसा नंबर होता है जो क्या है? 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि इवन नंबर है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे आप देख भी सकते हो वो 2 के मल्टीपल नहीं है। तो यानी कि इवन प्राइम नंबर में हमें क्या मिलेगा? एक नंबर मिलेगा। वो एक नंबर क्या होगा? 2 होगा। तो इसका मतलब इस सेट के अंदर हमें कितने एलिमेंट मिले? एक एलिमेंट मिला। वैसे ये कौन सा सेट है? ये है सिंगलटन सेट। तो इसका मतलब ये जो सिंगलटन सेट है जिसमें हमें एक एलिमेंट भी मिल गया ना, एटलीस्ट 1 एलिमेंट, तो वो क्या होगा? नल सेट नहीं होगा, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ मिल गया। तो इसका मतलब ये नल सेट नहीं है। थर्ड पार्ट में है क्या है? x इज ए नेचुरल नंबर। x क्या है? नेचुरल नंबर है। x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। x किससे छोटा है? 5 से। मैं एक बार नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करती हूँ। ये है 5 और ये है 7। ये हमारी नंबर लाइन है। आपको पता है नंबर लाइन में राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, बीच में क्या आते हैं? बिटवीन 0। अब ये क्या कह रहा है कि हमें वो नेचुरल नंबर बताने हैं जो 5 से छोटे हैं। अब 5 से लेस नंबर तो इधर चलेंगे लेफ्ट की तरफ, सारे इधर आएंगे इधर। एंड x ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7 में स्टूडेंट नंबर कहां से आएंगे? ग्रेटर देन 7 में स्टूडेंट नंबर राइट की तरफ मूव करेंगे। तो बीच में जो ये नंबर रह गए ना, 5 और 7 के बीच में जो ये नंबर रह गए, हमें इनमें से कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 से लेस नंबर इधर मूव कर रहे हैं, 7 से ग्रेटर नंबर इधर मूव कर रहे हैं, तो हमें इसमें कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये क्या है? नल सेट है, क्योंकि हमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो ये क्या है? हमारा नल सेट। y is a point common to any 2 parallel lines। y क्या है? एक ऐसा पॉइंट कॉमन एनी 2 पैरेलल लाइंस। स्टूडेंट पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस उन लाइंस को बोलते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल चलती है, कभी भी मीट नहीं करती, यानी कि वो लाइंस जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, और उनके बीच का जो भी डिस्टेंस होगा वो क्या होता है? इक्वल होता है बिल्कुल आखिर तक। तो उनको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। अब ये क्या कह रहा है? जो भी पैरेलल लाइंस है उनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट है तो वो हमें बताना है। अब आप एक बात बताओ कि पैरेलल लाइंस के बीच में जो वो मीट ही नहीं करती है तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो ये भी हमारा क्या है? नल सेट, क्योंकि किसी भी पैरेलल लाइंस में कभी भी कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है हमें? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट।
हमें क्या बताना है कि ये जितने भी पार्ट हैं इनमें फाइनाइट सेट कौन कौन से और इनफाइनाइट कौन कौन से हैं। फाइनाइट मैंने आपको बताया था वो सेट होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल सेट। इनफाइनाइट सेट कौन से होंगे, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, यानी कि जो इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट क्या है, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। हमें क्या बताना है, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। अब आप बता सकते हो कि ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, हम उनको काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा सेट है स्टूडेंट, फाइनाइट। आपसे अगर पूछा जाए मंथ्स कौन कौन से होते हैं ईयर में, तो आप क्या कहोगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब सेकंड पार्ट में क्या है, जो ये सेट दे रखा है, तो आप देख भी सकते हो 3 डॉट लगे और आगे कोई एलिमेंट नहीं लिखा गया है। तो इसका मतलब ये जो भी सेट है, हालांकि ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये इंफिनिटी तक चल रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये चल रहा है, अनकाउंटेबल है, तो इसको क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट क्या करना है, जहाँ पे जो सेट है उसमें जो नंबर है वो 1 2 3 अब तो कहाँ तक है, 100 तक है। आप देख सकते हो लास्ट जो नंबर है वो क्या है, 100। इसका मतलब जितने भी नंबर है हम उनको काउंट कर सकते हैं, वो टर्मिनेट हो रहे, लिमिटेशन गिवन है। तो ये सेट कौन सा है, फाइनाइट सेट। अब जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होंगे 1 2 3 4, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। इसने क्या बोला है कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो, ग्रेटर देन 100। तो 100 से ज्यादा कितने कितने बताने हमें, इसने लिमिटेशन नहीं दी, इसने बोला है सिर्फ 100 से ज्यादा, तो वो कितने भी हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 100 बोलो तो 101 102 103 अप टू दिस। तो ये सेट भी कौन सा है, जिसको काउंट नहीं कर सकते, ये है हमारा इनफाइनाइट सेट। लास्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट ये पूछा है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब प्राइम नंबर्स मैंने फिर से बता दूं क्या होते हैं, जो 1 से और एक सेल से डिवाइड होते हैं। अब प्राइम नंबर्स की कंडीशन दे दी कि वो क्या है, 99 से कम होंगे, लेस देन 99। आपको पता है प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से, 2 3 5 7 11, ठीक है, चलते रहते हैं, लेकिन लेस बोला है 99। तो लास्ट जो हमारा प्राइम नंबर होगा, आप बता सकते हो स्टूडेंट कौन सा होगा, वो हमारा जो लास्ट प्राइम नंबर होगा वो हमारा क्या है, आप बता सकते हो, क्योंकि हमें ये मैंने आपके लिए छोड़ा है कि जो 99 से जस्ट पहले हमारा प्राइम नंबर कौन सा होगा, ये अब आपको देखना है। लेकिन आप काउंट कर सकते हो, तो ये भी हमारा क्या होगा, फाइनाइट सेट। स्टूडेंट हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। थर्ड क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये कौन कौन से जो सेट हमें गिवन है वो फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। अब यहाँ पे क्या दिया है, सेट ऑफ ऑल लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये कह रहा है कि हमें जो सेट दिया हुआ है वो लाइंस है जो पैरेलल किसके, एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस इसको बोलते हैं, और ये हो गया हमारी वाई एक्सिस। अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करती हूँ जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो कुछ इस तरह से होगी, खुद एक्स एक्सिस भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और ऐसे में कितनी लाइंस बना सकती हूँ, ऐसे में बहुत सारी लाइंस बना सकती हूँ जो किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के, कभी ना खत्म होने वाली। तो इसका मतलब जो ये सेट होगा ये कैसा होगा हमारा, ये हमारा होगा इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। स्टूडेंट अब जो हमारा सेकंड पार्ट है, सेट ऑफ ऑल लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें सेट बताना है उन लेटर्स का इंग्लिश अल्फाबेट में। अब इंग्लिश अल्फाबेट में तो हमें लेटर पता है कहाँ तक होते हैं, A to Z तक होते हैं। कितने होते हैं, A to Z, तो हम काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या है, फाइनाइट सेट। थर्ड पार्ट में सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब ये कहेंगे हमें सेट बनाना है उन नंबर्स का जो मल्टीपल किसके हैं, 5 के। अब 5 के मल्टीपल कौन कौन से नंबर होते हैं, 5 के मल्टीपल होते हैं 5 10 15 20
इसने ये नहीं बोला कि यहाँ तक हमें लेने हैं, इसने सिर्फ बोला 5 के मल्टीपल। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे और भी होते हैं, जीरो को भी वैसे मल्टीपल में ही काउंट करते हैं। आज ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे इसने नंबर्स नेचुरल होल इंटीजर्स नहीं बोले हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव की हम बात कर सकते हैं, पॉजिटिव की बात कर सकते हैं, जीरो की बात कर सकते हैं। तो 5 के मल्टीपल के लिए मैंने जस्ट आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिए हैं, 5, 10, 15, 20। तो ये जो नंबर्स है ये कहाँ तक चल रहे हैं? इनफाइनाइट। तो ये सेट भी कौन सा है? इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। हमें बताने हैं कि सेट उन एनिमल्स का लिविंग ऑन द अर्थ, हमारी अर्थ पर जितने भी एनिमल्स हैं लिविंग, जो अभी तक जिंदा है, तो वो कौन कौन से कितने हैं काउंटिंग में, क्या हम वो बता सकते हैं? आप सोच के देखिए एक बार वीडियो को पॉज करके, क्या हम उनको काउंट कर सकते हैं? यस, हम उनको काउंट कर सकते। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो अनलिमिटेड हो। अगर अर्थ पर एनिमल अनलिमिटेड हो गए तो हमारे लिए जगह नहीं रहेगी। अनलिमिटेड कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो एनिमल्स होंगे वो कितने भी हो, मान लो फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़, 1 अरब, 1 खरब, हम उनको काउंट तो कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा हमें इनको काउंट करने में, किसी के थ्रू, नेट के थ्रू, ठीक है, किसी पर्सन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेट होगा वो क्या होगा? फाइनाइट सेट। फिफ्थ पार्ट में सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। हमें सेट बनाना है उन सर्कल्स का जो कहाँ से पास करे? ओरिजिन से। सेंटर ओरिजिन नहीं है लेकिन ओरिजिन से पास करे। मैं एक बार यहाँ पे बना रही, ओरिजिन से जितने भी सर्कल पास करते हैं, ये ओरिजिन है हमारा, और यहाँ से जितने भी सर्कल पास करेंगे वो कैसे होंगे? वो कुछ इस तरह से होंगे। ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, वाई एक्सिस पर भी, एक्स एक्सिस पर भी हो सकते हैं। तो ये तो मैंने अभी 4 ही सर्कल बनाए। सर्कल डिपेंड किस पे करता है? रेडियस पे डिपेंड करता है। मैं जैसे जैसे रेडियस को एक्सटेंड करती जाऊंगी तो ये मेरे सर्कल और भी बन सकते हैं, कितने भी बड़े बना सकती हूँ, कितने भी स्मॉल बना सकती हूँ। तो मैं ऐसे कितने सर्कल बना सकती हूँ? मैं ऐसे बहुत सारे सर्कल बना सकती हूँ, कभी ना खत्म होने वाले। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे रेडियस की कोई कंडीशन नहीं थी। जब तक मुझे रेडियस में एक्सटेंड करती रहूंगी तो सर्कल मेरे बनते जाएंगे, कम करती रहूंगी तो वो स्मॉल बनेंगे। तो इसका मतलब जितने भी सर्कल बनेंगे वो कितने बनेंगे? इनफाइनाइट। तो ये सेट भी हमारा क्या है स्टूडेंट? इनफाइनाइट सेट। फोर्थ क्वेश्चन में हमें ये बताना है, स्टेट वेदर A इक्वल टू बी और नॉट। जो दो सेट गिवन है, ए सेट, बी सेट, वो इक्वल सेट है या नहीं। अब इक्वल सेट कौन से सेट होते हैं? इक्वल सेट वो सेट होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो। ऑर्डर डज नॉट मैटर, आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में क्या है? ए सेट के अंदर लेटर्स क्या है? ए बी सी डी। अब क्या यही लेटर्स उस सेट में भी है? चेक करते हैं, ए बी सी डी। तो इसका मतलब सेम एलिमेंट है दोनों के अंदर। और आप देख सकते हो इसमें तो पहले ए को लिखा है, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को। उसमें ए को सबसे लास्ट में लिखा है, फिर जो सेकंड नंबर पे बी है उसको यहाँ पे लिखा है, सी को यहाँ पे लिखा है और डी को फर्स्ट नंबर पे जो लास्ट में था। तो यानी कि इसने ऑर्डर चेंज कर दिया। और मैंने आपको बताया था कलेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ऑर्डर चेंज करने से। ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो इसका मतलब हमें सिर्फ ये देखना है क्या एलिमेंट सेम है, एक जैसे है। यस, एलिमेंट बिल्कुल एक जैसे हैं। तो ये दोनों क्या है? इक्वल सेट है। ए और बी क्या है? इक्वल सेट है। सेकंड पार्ट में हम चेक करते हैं, यहाँ पे एलिमेंट क्या है? 4, 8, 12, 16। यहाँ पे एलिमेंट क्या है? 4, 8, 16 तो है, लेकिन जो 18 है वो इसमें नहीं है और जो 12 है वो उसमें नहीं है। यानी कि एक एलिमेंट तो हमें ऐसा मिला जो डिफरेंस देता है, जो डिफरेंट है दोनों में। तो इसका मतलब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है। तो ये ए नॉट इक्वल टू बी, इक्वल सेट नहीं है। तीसरे पार्ट में यहाँ पे ए सेट के अंदर एलिमेंट है 2, 4, 6, 8 है, लेकिन जो बी सेट हमें दिया है वो हमें बिल्डर फॉर्म में दिया है। तो पहले हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा, उसकी रोस्टर फॉर्म निकालनी पड़ेगी, फिर हम एलिमेंट चेक करेंगे। तो देखते हैं कैसे होगा। एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर। इसने क्या बोला है? एक्स यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। फिर से मैंने बता दिया था पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? सारे के सारे नेचुरल नंबर। अब इसने क्या बोला? x लेस देन 10। पॉजिटिव इंटीजर बोला है, x लेस देन 10। अब x लेस देन 10 और इक्वल टू 10 में तो क्या आ जाएंगे? 1 to 10 आ जाएंगे। इसने यहाँ पे इवन इंटीजर नहीं बोला, इसने बोला पॉजिटिव इंटीजर। अगर ये इवन इंटीजर बोलता तो इवन में हमारे पास ये सारे आ जाते
2 4 6 8 10। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इवन दिया है भाई, माई मिस्टेक, यहाँ पे इवन दिया है तो मैं इसको एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स कौन कौन से होंगे? जो 10 के इक्वल और 10 से छोटे हैं, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स वो होते हैं 2 4 6 8 10। यही होते हैं जो 2, ये वो नंबर है जो इवन भी है, पॉजिटिव भी है और 10 के इक्वल भी है, 10 से छोटे भी हैं। अब यहाँ पे हमें ये देखना है क्या ये ए सेट में जो एलिमेंट है 2 4 6 8 10 क्या बी सेट में भी वही है? यस, दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल सेट होंगे। और मैं आपको भी यही बोलूंगी कि आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन करो, बिल्कुल ध्यान से उसको रीड करो और अच्छे से रीड करने के बाद फिर उसको आप सोल्व करो, क्योंकि अगर हम ध्यान से रीड नहीं करेंगे कोई मिस्टेक हो जाएगी, जैसे यहाँ पे मैंने इवन नहीं लिखा तो वो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है? x इज द मल्टीपल ऑफ 10। अब 10 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं मैं एक बार लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं एक बार पॉजिटिव ही लिखूंगी सिर्फ पॉजिटिव बताने के लिए, जैसे 10 20 30 40 चलते रहेंगे। 10 के मल्टीपल फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी यही दिए हैं, तो क्या होंगे? 10 20 30 40। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें बी सेट में मल्टीपल क्या 10 के ही है? नहीं, यहाँ पे जो 15 है 25 है वो 10 के मल्टीपल नहीं है, यानी कि 10 से डिवाइड कंप्लीट नहीं हो रहे। तो इसका मतलब ए सेट और बी सेट दोनों क्या है? अलग अलग है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, तो ए नॉट इक्वल टू बी सेट। तो हमें इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। अगर रोस्टर फॉर्म है तो आपको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर बिल्डर फॉर्म है तो पहले आपको उसकी रोस्टर फॉर्म बनानी है, उसके बाद आपको सेम नंबर ऑफ एलिमेंट चेक करने हैं। अगर एक एलिमेंट भी आपको डिफरेंट मिलता है तो वो इक्वल सेट नहीं होंगे, बिल्कुल सेम होने चाहिए। हाँ, ऑर्डर पैटर्न नहीं करेगा अगर आप आगे पीछे उनको लिखते हो। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें ये बताना है आर द सेट्स आर इक्वल सेट, कि जो ये हमें दो सेट गिवन है ए और बी, फिर से हमें यही बताना है क्या ये इक्वल सेट है, लेकिन साथ में इसने एक चीज और बोली है गिव रीजन, तो हमें उसका रीजन भी यहाँ पे देना है। तो रीजन देने के लिए हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पे ए सेट के अंदर हमें पता है कितने एलिमेंट है 2 और 3। जो बी सेट है वो क्या कह रहा है? एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ दिस। एक्स क्या है? एक्स क्या है? इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आप लोग निकालते भी हो कि ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसमें? एक्स में, यानी कि वन वेरिएबल में। तो यहाँ पे जो भी एक्स की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी? 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमने पढ़ा है कितनी वैल्यू निकलेगी यहाँ पे? 2। वो दोनों की दोनों इसको क्या करेंगी? सेटिस्फाई करेंगी। तो वो वैल्यूज क्या है? एक्स है। एक्स क्या है? इसका सोल्यूशन है। तो वो पहले तो हमें निकालनी है। निकालने के बाद हमें ये चेक करना है क्या ए सेट और बी सेट के अंदर एलिमेंट जो है वो सेम है। तो पहले हम इसको सोल्व करते हैं। आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हो, क्वाड्रेटिक मेथड से भी आप इसको कर सकते हो, इसको आप कंप्लीटिंग मेथड से भी कर सकते हो, इसको मैं करें स्प्लिटिंग टर्म से। तो यहाँ पे अगर हम इसके फैक्टर बनाएं तो x² 6 आना चाहिए प्रोडक्ट करने पर, और ऐड करने पर 5, तो क्या बनेंगे? 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से x कॉमन लेती हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा? x प्लस 3, 2 कॉमन लेने पर x प्लस 3। तो यानी कि यहाँ पे मेरे दो फैक्टर बने, x प्लस 3 और x प्लस 2। जब मैं इनको सोल्व करती हूँ तो x की वैल्यू आएगी -3 और -2। तो इसका मतलब ए सेट के अंदर तो जो एलिमेंट है 2 और 3 वो पॉजिटिव है, लेकिन बी सेट के अंदर वैल्यू क्या है? -3 और -2। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? नॉट इक्वल सेट। ए नॉट इक्वल टू बी। सेकंड पार्ट में ए सेट के अंदर भी बिल्डर फॉर्म दी है, बी सेट के अंदर भी बिल्डर फॉर्म है। तो एक बार हम इसकी रोस्टर फॉर्म बनाते हैं। एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? लेटर्स को। वो लेटर कौन कौन से है? वर्ड फॉलो। तो अगर मैं इसकी रोस्टर फॉर्म बनाऊं तो क्या क्या बनेगी? FOLW। आप देख भी सकते हो स्टूडेंट,
कि सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, वो एक स्पेलिंग है फॉलो, जिसमें एल रिपीट हो रहा है, ओ रिपीट हो रहा है। लेकिन जब हम इसकी रोस्टर फॉर्म बनाएंगे यानी कि सेट के अंदर लिखेंगे तो हम एक ही बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो वर्ड है फॉलो कितने लेटर से मिलकर बना है, 4 ही लेटर से, FOLW से मिलकर बना है। अब हम इसकी रोस्टर फॉर्म बनाते हैं। Y इज ए लेटर इन द वर्ड वोल्फ, Y इज ए लेटर इन द वर्ड वोल्फ। तो वोल्फ के अंदर यहाँ पे कितने लेटर्स होंगे, WOLF। अब आप मुझे ये बताओ ए सेट के अंदर कितने लेटर है, FOLW। क्या इसके अंदर भी ये है FLOW। मैंने हालांकि ऑर्डर चेंज कर दिया है यहाँ पे, लेकिन सेम लेटर है, तो ये दोनों क्या है, यस, दोनों क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे। अब यहाँ पे जो हमारा 6 क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है कि सिलेक्ट इक्वल सेट। हमें सिलेक्ट करना है जो इक्वल सेट है। अब सिलेक्ट करेंगे कैसे, हमें बस एक ही काम करना है कि जिन जिन सेट के सेम एलिमेंट है उन सेट को हम क्या बोल देंगे, इक्वल सेट। तो पहले हम ए से स्टार्ट करते हैं। ए में एलिमेंट क्या है, 2 4 8 12। क्या किसी और सेट में है ये एलिमेंट, चेक करते हैं। इसमें 2 नहीं है और नहीं है, तो यानी कि ये तो होगा नहीं किसी के इक्वल। अब हम बात करते हैं बी सेट की। बी सेट के अंदर एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4। क्या कोई ऐसा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4? यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी, हाँ यहाँ पे है 1 2 3 4। तो इसका मतलब बी किसके इक्वल है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी इक्वल है डी सेट के। तो एक चीज तो हमें मिल गई, बी सेट किसके इक्वल है, डी सेट के। अब हम बात करते हैं सी की, 4 8 12 14। तो ये एलिमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो किसी भी सेट में नहीं है, तो ये भी किसी के इक्वल नहीं होगा। स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देखना चाहो ना तो यहाँ पे 2 नहीं है, 4 8 तो है, 12 भी है, लेकिन दोनों में एलिमेंट एक अलग कर देता है उनको। अब हम बात करते हैं ई सेट की। ई के अंदर एलिमेंट क्या है, -1 और 1। तो ये तो नहीं होगा, क्या ये होगा, यस ये होगा, -1 और 1। तो इसका मतलब ई सेट और जी सेट ये भी क्या है, इक्वल सेट है। बाकी हमारे जो 2 बच गए वो है 0 और ए, यानी कि एफ सेट के अंदर एलिमेंट है 0 और ए, और एच के अंदर क्या है 0 1। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, नॉट इक्वल सेट। तो इसका मतलब जितने भी सेट हमें गिवन थे उनमें इक्वल सेट क्या होंगे, बी और डी, और साथ में क्या होंगे, ए और जी। तो हमें सिलेक्ट करना था इक्वल सेट।